आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.6 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 3.6 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है आपके पास आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन या न्यू एडिशन। ठीक है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक आपके पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, तो बुक अरेंज कर लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपके पास क्या कर रहा है कि 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स cost 1110 rupees, while 5 audio cassettes and 4 video cassettes cost 1350 rupees. Find the cost of an audio cassette and video cassette. अब इनके पास क्या करा है कि कोई बंदा है जो 7 ऑडियो कैसेट खरीदता है और 3 वीडियो कैसेट खरीदता है, तो उसको दुकानदार को 1110 रुपीज देना पड़ता है। एंड 5 ऑडियो कैसेट खरीदता है, कोई सेकंड बंदा है जो कि 5 ऑडियो कैसेट खरीदता है और 4 वीडियो कैसेट खरीदता है, तो उसको अब इनके पास 1350 रुपीज देना पड़ता है। तो क्या करेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट एंड वीडियो कैसेट। तो चलिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट कॉस्ट ऑफ सबसे पहले अपने ऑडियो कैसेट दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ ईच ऑडियो कैसेट आपने किसके बराबर हो जाएगा, ईच ऑडियो कैसेट्स बी एक्स रुपीज। कितने रुपीज के बराबर हो जाएगा, हर एक ऑडियो कैसेट एक्स रुपीज के बराबर, ये अपन मान लिए। अब ऑडियो कैसेट एक्स रुपीज है तो वीडियो कैसेट आपने कितना मान लीजिए, तो एंड कॉस्ट ऑफ ईच, ये ऑडियो कैसेट है तो वीडियो कैसेट आपने किसके बराबर हो जाएगा, वीडियो कैसेट्स भी कितने रुपीज आप मान लीजिए, तो इसको वाई रुपीज के बराबर मान लीजिए। तो ऑडियो कैसेट एक्स रुपीज मान लिया और वीडियो कैसेट आपने कितना मान लिया, वाई रुपीज। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करा है कि वो दुकानदार के पास 7 ऑडियो कैसेट खरीदता है और 3 वीडियो कैसेट, तो उसको टोटल 1160 रुपीज देना पड़ता है। तो यहां से आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से आपने कहा 7 ऑडियो कैसेट खरीदता है, तो एक ऑडियो कैसेट का रेट आपने कहा 100 रुपीज है, तो 7 ऑडियो कैसेट का 7x और प्लस टाइम्स 3 वीडियो कैसेट खरीदता है, तो एक वीडियो कैसेट का कॉस्ट आपने कहा y रुपीज है, तो ये आपने कहा किसके बराबर हो जाएगा, 3y के बराबर। इक्वल टू आपने कहा किसके बराबर है, तो 1110 रुपीज के बराबर है। ये टोटल मिलाकर के उस दुकानदार को कितना पे करता है, 1110 रुपीज के बराबर है। तो एक आपने के पास इक्वेशन क्या आ गया, किसके बराबर हो जाएगा, आपने के पास 7x प्लस 3y इक्वल टू 110 के बराबर। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर से वही बंदा क्या कह रहा है कि आगे दूसरा बंदा जाता है 5 ऑडियो कैसेट खरीदता है और 4 वीडियो कैसेट खरीदता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या जाएगा, तो 5 ऑडियो कैसेट खरीदता है, तो 5 ऑडियो कैसेट यानी 5x और कितना 4 वीडियो कैसेट खरीदता है, तो यानी यहां से 4y इक्वल टू आपने किस बराबर 1350 के बराबर, तो 1350 रुपीज के बराबर होता है। तो ये आपने पास दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपने पास कौन सा इक्वेशन हो गया, दूसरे इक्वेशन। अब आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गया और 2 अननोन आ गए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया ना, तो यहाँ से आपने क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 को आपने क्या किससे, सॉरी इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को आपने क्या 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से आपने क्या कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय आपने क्या किससे, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किससे, एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है अपने के पास, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, इसको आपने क्या किससे 2 बाय आपने के पास 3 से मल्टीप्लाई करके आपने क्या सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या किसके बराबर 28x प्लस टाइम्स आपने क्या 12y इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएगा 4 और 4 0। 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आपने क्या 15x प्लस टाइम्स आपने क्या 3 4 जा 12y और इक्वल टू आपने किस बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, 5 दिया 15, यहाँ पर अपने किसके 1350 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपन 3 से, तो यह अपने पास 4050 के बराबर। अब अपने के पास क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे ना,
ये अपने पास प्लस साइन, ये माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से सॉल्व किया तो 15 में से 28, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ से x हो जाएंगे, यहाँ पे अपने पास 13 हो जाएंगे, लेकिन प्लस टाइम यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 0, और यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर, 9 के बराबर बचेगा, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 390 के बराबर। तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, प्लस 390, तो 390 डिवाइडेड बाई x के बराबर हो गए। ठीक है, सॉरी x के बराबर नहीं, यहाँ से अपने पास 13 के बराबर हो जाएंगे ना, 13 के बराबर 13 तो 39, तो ये आ गया x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर है। x इक्वल टू अपने पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया, 30 के बराबर, तो एक अपने पास x 30 आ गया। x इक्वल टू 30 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए, यहाँ से पुट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास कौन सा है, तो ऊपर से देख लीजिए, इक्वेशन 7x प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू 1110 के बराबर है। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 7x प्लस 3y इक्वल टू आ गया अपने पास 1110 के बराबर। तो यानी यहाँ से x का वैल्यू डालिए तो 7 इंटू 30 और प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू किस पर आ जाएगा 1110 के बराबर। तो यहाँ से 3y इक्वल टू किस पर आ जाएगा 1110, और माइनस टाइम्स अपने पास 7 या 21 210 यहाँ पर माइनस कर लें, आ जाएगा तो 3y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया 0 के बराबर, एक में से एक जाएगा 0 आ जाएगा, 11 में से 3 2 जाएगा तो अपने पास 9 आ जाएगा। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 3 3 जा 9 300 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 300 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 300 के बराबर। x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया ये 600, सॉरी x अपने पास 30 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर, किसका कॉस्ट बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट। ऑडियो कैसेट अपने पास यहाँ से कितने आ जाएंगे, हेंस कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट, कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू x के बराबर आने थे जो कि अपने पास 30 रुपीज के बराबर। एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए। दूसरा अपने पास कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट, वीडियो कैसेट अपने पास y के बराबर जो कि अपने पास 300 के बराबर हो जाएंगे। एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो दो आंसर अपने के पास आ गए, दोनों आंसर अपने पास करेक्ट हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि रीना हैज पेन एंड पेंसिल्स। आगे क्या कर रहा है, विच टुगेदर आर 40 इन नंबर। रीना के पास जो पेन और पेंसिल का जो नंबर है ना वो अपने पास टोटल मिलाकर के 40 इन नंबर है। सी हैज 5 मोर पेंसिल, अगर इसके पास 5 मोर पेंसिल हो जाए, कितने 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन, द नंबर ऑफ, ये अपने पास नंबर दे रखा है ना, ये अपने पास नंबर होगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स would becomes 4 times the number of pens, find the original number of pen and pencil। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, यहां पर मान लीजिए कि लेट रीना हैज ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन, रीना हैज ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स अपने किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू किसके बराबर मान लीजिए x के बराबर। ठीक है, एंड रीना हैज ओरिजिनल नंबर ऑफ पेंसिल, पेंसिल अपने पास किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर। रीना के पास अपने के पास ओरिजिनल x पेन है और ओरिजिनल अपने पास y पेंसिल्स है। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिलाकर के 40 है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition, गिवन कंडीशन के हिसाब से अपने के पास क्या आ जाएंगे, x पेन है और y पेंसिल है। इस टोटल मिलाकर के अपने के पास क्या कर रहा है, दोनों मिलाकर के अपने के पास 40 इन नंबर है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर के अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा 40 के बराबर। ठीक है, तो एक इक्वेशन अपने के पास ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर है 40 के बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली अपने के पास आगे क्वेश्चन पढ़िए, इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल, अगर पेंसिल y है, ठीक है, तो इसके पास अगर 5 मोर पेंसिल, अगर पहले पेंसिल की संख्या y है, पेंसिल के नंबर y है, इसमें अगर 5 मोर पेंसिल है एंड 5 लेस पेन,
और क्या कह रहा है कि पेन आपने पास x है और इसमें 5 घटा दिया जाए, ठीक है। तो द नंबर ऑफ, ये आपने पास नंबर है ना, इसको नंबर कर लीजिएगा, नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। तो नंबर ऑफ पेंसिल, तो ये आपने पास क्या आ गया नंबर ऑफ पेंसिल, और ये आपने पास क्या नंबर ऑफ पेन, ये आपने पास इक्वलिटी लगेगा, तो यहाँ पर आपने पास क्या 4 टाइम्स हो जाएगा। नंबर ऑफ पेंसिल आपने पास किसके बराबर है 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पेन के। तो यहाँ से आपने पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो y प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4x माइनस 20 के बराबर। ये हो जाएगा ना 4x और 4 पंचे 20, इन सारे को इधर ले जाइए, तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 4x माइनस y और माइनस टाइम्स 20 और माइनस टाइम्स 5 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 4x माइनस y और माइनस टाइम्स ये कितना आ जाएगा 20 और माइनस 5, तो ये आ गया 25 के बराबर, इक्वल टू आपने किस बराबर आ गया 0 के बराबर। तो एक इक्वेशन आपने के पास ये हो गए, दो इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, पहले वाले इक्वेशन दिया नहीं तो इसको दूसरा इक्वेशन को थोड़ा से अच्छे से अगर लिखना है ना, तो यहाँ से आपने इसके बराबर लिख दीजिए, ऊपर ही जैसा आपने पास दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपने के पास हटा के थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं अपन 4x माइनस वाई इक्वल टू आपने 25 के बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं, या अपने पास 4x इज माइनस 25 को इधर ले आएंगे तो ये आ गया, ये अपने पास इक्वेशन 2 हो गया। दो इक्वेशन दो अननोन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, तो यहां से अपने पास ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर है अपने पास 40 के बराबर, x प्लस वाई इक्वल टू 40 के बराबर है, और 4x माइनस y इक्वल टू अपने पास 25 के बराबर है, ये अपने पास 40 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, माइ प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट, तो 4 5x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4 2 6 65 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 65 अपॉन 5 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 5 एकम 5 5 3 15, तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा 13 के बराबर। जैसे ही x इक्वल टू अपने पास 13 के बराबर आ गया, x का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, तो पुट कर दीजिए पुटिंग x इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू आपने 13 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर है आपने के पास 40 के बराबर है। तो यहाँ से आपने के पास x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 13 प्लस वाई इक्वल टू 40 के बराबर, तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएगा 40 माइनस 13 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो 30 में से 10 में से 3 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएगा 7 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास आ गया 3 3 में से 1 जाएगा तो 2 के बराबर, तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ गया 27 के बराबर। तो y इक्वल टू 27 आ गया, x इक्वल टू अपने पास 13 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू x के बराबर मान लिए, और नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू आपने किसके बराबर है y के बराबर। x इक्वल टू आपने कितना आ गया था 13 के बराबर, तो ये आ गया 13 के बराबर, y इक्वल टू आपने 27 के बराबर। तो एक आंसर आपने ये वाले हो जाएंगे, दूसरा आंसर आपने ये वाले हो जाएंगे, करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों आपने के पास ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जो कि काफी सिंपल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने के पास, इसमें क्या करा है कि द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स for 3,800. Later he buys 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ईच बैट आपने किसके बराबर मान लीजिए x के बराबर मान लीजिए, कॉस्ट ऑफ ईच बैट आपने किसके बराबर क्या x के बराबर है, एंड cost of each ball, cost of each ball इक्वल टू y के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो अब यहां पर आपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बात बराबर, गिवन कंडीशन के हिसाब से। अब आपने क्या करा है कि द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बाय 7 बैट्स खरीदता और 6 बॉल खरीदता है, तो यानी आपने क्या 7, एक बैट्स की कीमत x रुपए, तो 7 बैट्स की कीमत 7x हो जाएंगे, एक बॉल की कीमत y रुपए, तो 6 बॉल की कीमत आपने क्या 6y हो जाएंगे, इक्वल टू 3,800 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आपने पास ये वाले आ गए, कौन से ये वाले, ठीक है। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए,
सिमिलरली अपने के पास दूसरे अपने के कुछ दिन बाद ही जाता है खरीदने के लिए, तो 3 बैट्स खरीदता और 5 बॉल्स खरीदता है, ठीक है। तो 3 बैट्स की कीमत 3x हो जाएंगे और 5 बॉल्स की कीमत अपने के पास 5y हो जाएंगे, इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर 1750 के बराबर हो जाएंगे। तो दूसरा इक्वेशन अपने के पास ये वाले आ गए, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। अब अपने पास दो इक्वेशन दो अननोन, अब इसको लेकर के सॉल्व कीजिए। आपको जो मेथड आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, उस मेथड से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स और वाई के लिए सॉल्व कीजिए, उसके बाद वही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को क्या कीजिए अपन, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां से मल्टीप्लाइंग स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसमें, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय अपने के पास किससे, तो 2 को अपने के पास किससे मल्टीप्लाई किए, 6 से, और आप अपने के पास इनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो अब अपने के पास इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया अपने के पास 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने के पास क्या आ जाएगा, 7 5 जा अपने के पास कितना आ जाएगा 35x के बराबर, और 6 5 जा अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, 6 5 जा 30 के बराबर, इक्वल टू 38 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 38 मल्टीप्लाइड बाय किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 190 और 00 इधर चिपका दीजिए, ठीक है। इसके बाद अपने 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपने पास 18x और माइनस टाइम्स अपने पास सॉरी प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 30y, ये अपने पास y भी होगा, इक्वल टू ये आ गया अपने पास 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए 1750 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किसके हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 10,500 के बराबर। इस दोनों को अपने पास क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, माइनस कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास 15 में से 18 दूनी 36, ये 17 के बराबर हो जाएगा। 17x 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, ये अपने पास प्लस 17x हो जाएगा। सिमिलरली अपने पास इधर माइनस कर देंगे अपने पास किससे, तो 19000, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 8500 के बराबर। यहाँ से अपने पास x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 8500 और डिवाइडेड बाय अपने पास 17 तक, तो 17 पंचे 85 और ये आ गया अपने पास 500 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएगा 500 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू अपने पास 500 आ गया। 500 को क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। यहाँ से पुट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो अपने पास क्या, इक्वेशन 1 किसके बराबर है, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास 7 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह अपने पास 500 डाल दीजिए, प्लस टाइम 6y इक्वल टू अपने पास किस बराबर 3800 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास 7 पंचे 35, तो ये आ गया 3500 प्लस टाइम्स अपने पास 6y इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा 38,000 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास 6y इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा, तो 3800 के बराबर, 1000 नहीं माइनस टाइम्स 3500 के बराबर। तो यानी y का वैल्यू अपने पास किस बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 300 और डिवाइडेड बाय 6, तो 6 5 जा यानी 30, ये आ गया 50 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 50 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास यहाँ पर आ गया 50, y इक्वल टू 50, x इक्वल टू 500। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, कोस्ट ऑफ ईच बैट, तो कोस्ट ऑफ अपने पास बैट कितने आ जाएंगे, यहां से ले लीजिए हेंस कोस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x के बराबर माने थे, और कोस्ट ऑफ y इक्वल टू अपने पास कोस्ट ऑफ बैट के बाद बॉल इक्वल टू y के बराबर माने थे। x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास 500 के बराबर आ गए थे, और y इक्वल टू अपने पास 50 के बराबर, ठीक है। तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये अपने पास 500 और ये अपने पास 50 के बराबर, ठीक है। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए, दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो गए, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर था अपने पास 3, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, इसमें क्या करना है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज
फॉर द फर्स्ट 3 डे। अपने के पास क्या करा है कि अगर आप 3 दिन के लिए बुक लेते हैं या 1 दिन के लिए बुक रहते हैं, आपको 3 दिन का चार्ज देना ही पड़ेगा। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अगर आप एक्स्ट्रा डे लेते हैं, अगर ईच एक्स्ट्रा डे लेते हैं तो पर डे के हिसाब से इसको अपने के पास एक्स्ट्रा रुपीज देना पड़ेगा। सरिता नाम की कोई लड़की है जो कि 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट 7 डेज। अगर सरिता नाम की कोई लड़की है, ये अपने का सरिता है, सरिता को अपने पास 27 रुपीज पे करना पड़ता है। कितना दिन के लिए? फॉर बुक केप्ट 7 डेज। 7 डेज के लिए बुक पे करना, 7 डेज अगर वो बुक रखती है तो उसको कितने रुपीज? 27 रुपीज पे करना पड़ता है। वाइल सुशी नाम की कोई लड़की, या अपने सुशी नाम की कोई एक लड़की है जो कि अपने 21 रुपीज पे करती है, लेकिन वो कितना दिन बुक को रखती है? तो बुक केप्ट फॉर द 5 डेज। वो बुक को 5 डे रखती है। सरिता 7 डे रखती है और सुशी नाम की लड़की है जो कि 5 डेज रखती है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे। अपने के पास फिक्स चार्ज निकालना है और अपने के पास चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट फिक्स्ड चार्ज, ये ना अपने के पास फिक्स्ड चार्ज निकालना है। फिक्स्ड चार्ज आपने किसके बराबर मान लीजिए? 100 रुपीज के बराबर मान लीजिए। तो फिक्स्ड चार्ज आपने 1 से बराबर हो गया। और आपने क्या करें? एंड द चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे, एंड द चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे में अपने के पास कितना रुपया देना है? ईच एक्स्ट्रा डे में अपने पास वाई रुपीज। अगर वो 1 दिन ज्यादा रखेगा तो वाई रुपया देना पड़ेगा, 2 दिन तो 2 वाई, 3 दिन 3 वाई, अगर 10 दिन रखेंगे तो 10 वाई अपने पास ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन वो 100 रुपीज तो अपने पास फिक्स चार्ज है ही। अब अपने पास सरिता नाम की लड़की जो 27 रुपया देती है, लेकिन वो 7 डे के लिए बुक रखती है। तो यहाँ से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के हिसाब से आपने पास वो कितना रुपीज दे? 7 डेज वो बुक को रखती है। तो 7 डेज के हिसाब से आपने पास कितना? 3 दिन के लिए तो वो 100 रुपया दे दिया। कितना रुपीज दे दिए? 3 दिन के लिए वो 100 रुपया दे दिया। फर्स्ट 3 डेज में तो फिक्स चार्ज है कि 3 दिन का पैसा आपको लगेगा ही। लेकिन 7 डे में आपने 3 दिन माइनस के लिए तो 4 दिन, तो एक्स्ट्रा कितना दिन रखी? 4 दिन। तो 4 दिन के लिए हिसाब से पर डे के हिसाब से वाई रुपीज के हिसाब से 4 वाई इक्वल टू वो कितना पे करेगी? 27 के बराबर। तो एक इक्वेशन आपने पास ये वाले हो गए, काफी सुंदर सा। तो एक इक्वेशन आपने पास ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपने पास क्या कह रहा है कि सुशी नाम की लड़की जो कि 5 डेज एक्स्ट्रा रखती है। तो यहाँ से अपने पास दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो 100 रुपीज तो वो उसको लगेगा ही, सुशील को भी 100 रुपीज लगेगा, लेकिन वो 5 डे ही रखती है। तो 3 डे में अपने पास वो 100 रुपीज दे दिया, और 5 डे में है तो एक्स्ट्रा कितना दिन रखी? 2 दिन। तो ये आ गया अपने पास 2y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा? तो 21 के बराबर। इसको आपने क्या कीजिए? इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर वो 10 दिन रखती तो आपने पास एक्स्ट्रा डे कितना लिखी? 7 दिन। तो ये अपने पास 7y हो जाता। यहाँ से आप इस दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए? सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व तो करना आपको काफी अच्छे से आता है। क्या कीजिए? अपने पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से अपने पास सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास? x प्लस 4y इक्वल टू 27 के बराबर, और x प्लस 2y इक्वल टू किस बराबर है? 21 के बराबर। माइनस कीजिए तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो ये अपने पास 2y इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा? 27 में से अपने पास 1 माइनस कीजिए, 7 में से 1 जाएगा तो अपने पास 6 के बराबर जाएगा। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा? 3 के बराबर। ठीक है, कैंसिल आउट तो कर सकते हैं, इतना तो कैंसिल आउट करने आ रहा होगा। तो y इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। y इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर पुट करना स्टार्ट कीजिए। पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। इन इक्वेशन 2 आपने क्या है? x प्लस कितना है? x प्लस 2y इक्वल टू 21 के बराबर। तो x प्लस 2y इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर। x आपने क्या एज इट इज रहने दीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x प्लस 6 इक्वल टू आ गया 21 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा? 21 माइनस 6 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 11 में से 6 जाएगा तो 6 5 11, 5 बचेगा, ये आ गया 15 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर हो गया? 15 के बराबर। तो यानी अपने के पास फिक्स्ड चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ से ले लीजिए हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x के बराबर है, जो कि अपने पास 15 रुपीज के बराबर है। और अपने के पास एक्स्ट्रा चार्ज पर डे के हिसाब से अपने किसके? y रुपीज। तो y रुपीज अपने पास y कितना है? तो 3 रुपीज के बराबर है। तो ये अपने पास 3 रुपीज। तो x इक्वल टू अपने पास किस बार आ गया? 15 के बराबर। एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया फिक्स चार्ज, और एक आंसर अपने पास 3 के बराबर देंगे, जो कि पर डे एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से?
क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 4, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में आते रहते हैं, ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें क्या करा कि जमीला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर। जमीला नाम की कोई लड़की है जो टेबल एंड चेयर सोल्ड करती है 1050 रुपीज में, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट 10% ऑन द टेबल एंड 25% ऑन चेयर। If she has taken profit of 25% on table and 10% on chair, she would have got 1065 rupees. Find the cost price of each. अब इनके पास क्या करिए, जमीला नाम की कोई लड़की जो कि 1050 रुपीज में चेयर और टेबल दोनों को सॉल्व कर देती है, ये कहते हुए कि हमें प्रॉफिट होता है कितने रुपीज, 10% टेबल में प्रॉफिट होता है और 25% अपने चेयर में प्रॉफिट होता है। इफ सी हैज टेकन प्रॉफिट 25% ऑन टेबल, अगर 25% टेबल पे प्रॉफिट लेती है और 10% अगर चेयर पे प्रॉफिट लेती है, तो वो अपने पास 1065 रुपए में वो चेयर और टेबल दोनों मिला करके सोल्ड कर देती है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस अपने पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले मान लीजिए लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, या टेबल है पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल लिख लीजिए। टेबल इक्वल टू किसके बराबर, एक्स के बराबर मान लीजिए, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, ये चेयर बेचती है तो चेयर का कॉस्ट प्राइस अपने पास किसके बराबर, वाई के बराबर हो गया। ठीक है, अब अपने पास कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया और कॉस्ट प्राइस अपने पास वाई हो गया। अब ये तो बेचती है तो सेलिंग प्राइस अपने पास निकालना है, तो सेलिंग प्राइस अपने पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स प्लस एक्स ऑफ कितना परसेंट, फर्स्ट कंडीशन में कितना परसेंट प्रॉफिट लेती है, तो 10%, तो एक्स ऑफ 10%। तो यहां से सॉल्व कीजिए, तो एक्स के लिए सॉल्व कीजिए, तो एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10/100, यहां से सॉल्व किए तो 10 कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास इसका जो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल हो जाएगा वो अपने पास किस बराबर हो जाएगा, 11x/10 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए, 11x/10 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अपने पास सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल के बाद अपने पास क्या है, चेयर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू वाई प्लस वाई ऑफ 10%। ठीक है, दोनों में अपने पास क्या कह रहा है, प्रॉफिट कमाती है, क्या है प्रॉफिट। अगर ये अपने पास प्रॉफिट के जगह लॉस लेती है तो अपने पास यहाँ पर माइनस हो जाता, प्रॉफिट है तो अपने पास प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो y प्लस सॉरी इसमें अपने पास 25% है, यहाँ पर अपने पास क्या है 25%, कितना प्रॉफिट लेती है 25%, तो y ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय 25/100 के बराबर। ये अपने पास 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यह गया अपने पास 5y अपॉन किसके बराबर, 5y अपॉन 4 के बराबर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 5y अपॉन 4। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या करा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से अपने पास क्या है, ये जो चेयर बेचती है इसका सेलिंग प्राइस अपने पास क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर अपने पास 11x/10 के बराबर है, और सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर अपने पास किसके बराबर है, तो 5y/4 के बराबर। तो यानी यहां से अपने पास आ जाएगा 11x/4 प्लस टाइम्स 5y/4 इक्वल टू 11x/10 है ना, ये अपने पास किसके बराबर है, 11x/10 के बराबर और प्लस टाइम्स 5y/4। इस दोनों को मिलाकर कितने रुपीस कमाती है, तो वो अपने के पास क्या है, ये आ गया अपने के पास 1050 के बराबर, तो ये आ गया 1050 के बराबर। यहां से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 44x और प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएगा 50y और एलसीएम अपने के पास किस बराबर आ जाएगा 40 के बराबर, ये होगा ना एलसीएम 10 होगा 40। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 1050, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 44x प्लस टाइम्स 50y इक्वल टू अपने के पास इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या कीजिए, इस दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो अपने किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर, तो 10 दूनी 20, तो ये आ गया 22x और 4 पंजे 20, तो ये आ गया 25y इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएगा 1050 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने किसके बराबर हो जाएगा 22x प्लस टाइम्स 25y इक्वल टू अपने क्या है 10 को क्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 को 20 से, तो 1050 मल्टीप्लाइड बाय अपने किसके 20 से, ये आएगा अपने पास 21000 के बराबर। ये अपने के पास एक इक्वेशन हो गया, काफी अच्छा सा इक्वेशन। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक
नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो ये सेलिंग प्राइस आपने पास, ये तो फर्स्ट कंडीशन के लिए निकला। सेकंड कंडीशन में इस बार प्रॉफिट चेंज हो जा रहा है, टेबल पे 25% है और अपने के पास इस पे क्या है 10% है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में अपने के पास, कंडीशन 2 में अपने पास क्या आ जाएंगे, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में आपके पास सेलिंग प्राइस आपके पास किसके बराबर हो जाएंगे, डायरेक्ट हम लिख दे सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, चलिए लिख ही देते हैं एक एक करके। यहां से आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल किसके बराबर हो जाएगा, ऑफ टेबल, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहां से अपने पास टेबल पे इस बार प्रॉफिट 25% है और चेयर पे अपने पास 10% है। तो 25 प्लस ऑफ, सॉरी 25% है ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल अपने पास किसके बराबर है, तो ये चेयर अपने पास टेबल बेचती कितना में, ये भी तो देख लीजिए, ये अपने पास एक्स रुपीज में, तो एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 25/100 डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये अपने पास 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो अपने पास आ जाएगा 5x/4 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली अपने पास सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, चेयर पे इस बार प्रॉफिट कितना कमाती है, तो 10% कमाती है, तो y प्लस ये अपने पास y हो जाएंगे, y प्लस y ऑफ 100, यानी y सॉरी y अपॉन 10/100, ये अपने पास 10 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 11x अपॉन अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 10 के बराबर, सॉरी 11x नहीं 11y अपॉन 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने के पास क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, तो दोनों को मिला करके अपने पास कितना में वो बेच देती है, तो 1065 के बराबर में, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन के हिसाब से 5x/4 प्लस टाइम्स 11y अपॉन 10 इक्वल टू क्या आ गया 1065 के बराबर बेचेगा। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर एलसीएम है, 4 पंजे 20, तो 25x और 10 दूनी 20, 22y और इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1065 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 25x प्लस टाइम्स 22y और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1065 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 21300 के बराबर। तो एक इक्वेशन अपने के पास ये वाले हो गए, काफी सुंदर सा इक्वेशन, ठीक है। ये अपने पास दूसरा इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन दो अननोन, एक अपने पास 22x प्लस टाइम्स 25y इक्वल टू 2100 है। अब अपने पास इस दोनों को सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करना है, तो अपने के पास क्या करना है, 25 चौका 100, यहाँ से 25 और चलिए इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर दूसरा इक्वेशन, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, कैसे कैसे किया जाए इसको सॉल्व। अब इसमें तो काफ़ी लंबा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ से लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को कैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 22 से, इक्वेशन 1 बाय 22 एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 बाई 25 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 22x, 22 को अपने पास 22 से 22 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो ये आ गया अपने पास 484x और प्लस टाइम्स 22 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 25 से, ऊपर वाला इक्वेशन 25 है ना, तो 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास 550y के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू इसको अपने पास मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 से 22 से, तो काफ़ी लंबा आएगा 2100, ठीक है। ये आ गया 2100 के बराबर है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 46200 और इसको अपने पास किससे 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 से मल्टीप्लाई तो 625 के बराबर हो जाएंगे, 25 का स्क्वायर अपने पास 625 होते हैं और अपने पास 22 से मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये आ गया अपने पास 550y के बराबर, ये तो इतना आना ही था। 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने पास 21, अब अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, आपको जो मेथड सॉल्व करने में लग रहा हो वो मेथड से सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया अपने पास 32,500 के बराबर, ये हो गया हमने 2 2 4 1 5 2, ये ज़्यादा आ गया 2 2 4 2 6 के बराबर हो गया, 2 2 4 1 5, इसको अपने पास किससे मल्टीप्लाई है 21,000 है ना, यहाँ से अपने पास 21,000 है, तो ये अपने पास 0 एक और आ जाएंगे, ठीक है। इसको अपने पास 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसे 21,000 से, ठीक है, तो एक और 0 आ जाएंगे, ये तो हम कहें कि कम क्यों आ रहे हैं,
यहाँ से अपने पास सब्ट्रैक्ट करना, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये अपने पास माइनस, ये अपने पास कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 625 में से माइनस कर लीजिए किससे, तो अपने पास 484, ठीक है। तो ये आ गया 141 एक्स के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स और इक्वल टू अपने पास ये कितने आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना है, ये आ गया अपने पास 46200 000 और माइनस टाइम्स आपने किस बराबर 5325 कैलकुलेशन है, थोड़ा देख लीजिएगा, 5325 और 00 के बराबर, ये आ गया अपने पास 7050 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आपने सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने किसके बराबर हो जाएगा, इसको अपने पास ये माइनस टाइम्स में आएगा क्योंकि नेगेटिव वाला ज़्यादा है, इसको अपने पास क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए किससे, 141 से, यहाँ से x इक्वल टू डायरेक्ट लिख लीजिए, x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो डिवाइड कीजिएगा अपने के पास कितना, -70500 और डिवाइडेड बाय अपने पास क्या 141 के बराबर माइनस टाइम, तो 141 से डिवाइड कीजिएगा तो ये अपने पास 500 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ गया 500 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 500 है, इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास पुट करना स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ से पुटिंग लिख लीजिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल टू कितना अपने पास 500 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो अपने पास किस बराबर हो जाएगा 22x प्लस टाइम्स 25y इक्वल टू अपने पास क्या है 21000, ठीक है 21000। यहाँ से अपने पास 500 तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 500 और प्लस टाइम्स 25y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 21000 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास क्या है 500 को मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने पास मल्टीप्लाइड बाय 22 से तो ये आ गया अपने पास 11000 प्लस टाइम्स 25y इक्वल टू अपने पास आ गया 21000 के बराबर, ठीक है। एक जीरो और लगा दीजिए तो 25y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 21000 और माइनस टाइम्स 11000 के बराबर, तो 25y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 11000 में माइनस कर लीजिए 21000, तो ऐसे अपने के पास दिख रहा है 10000 के बराबर, तो ये आ गया 10000 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी 1000 नहीं 10000, तो y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 10000 और डिवाइडेड बाय अपने किसके बराबर 25 के बराबर। 10000 को अपने पास डिवाइड कर लीजिए किससे, तो 25 से, तो ये आ जाएगा अपने पास y इक्वल टू 400 के बराबर, y इक्वल टू यहाँ से अपने पास किस बराबर 400 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा था, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल टेबल, ये अपने पास टेबल का ही कॉस्ट पूछ रखा था ना, यहाँ से देख लीजिए कॉस्ट ऑफ अपने के पास कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, तो यहाँ से अपने पास कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल अपने पास कितने आ जाएंगे, यहाँ से लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू x के बराबर है और कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू y के बराबर है। टेबल का कॉस्ट अपने पास 500 के बराबर हो गया और चेयर का कॉस्ट अपने पास किसके बराबर 400 के बराबर, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, यहाँ से देख लीजिए अपने पास ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि सुशांत invested certain amount of money in two schemes A and B, which after interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively, she received 1860 rupees as an annual interest. However, he has interchanged the amount of investment in two schemes. She would receive 20 rupees more as annual interest. How many money did she invest in each scheme? देखिए आपने के पास क्या कह रहा है कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ी मोड़ी फॉर्मूले आने चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। यहाँ से आपने पास क्या कह रहा है कि सुशांत इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्कीम ए में आपने पास कुछ मनी इन्वेस्ट कर रहा है और स्कीम बी में आपने पास कुछ मनी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब इनके पास क्या कर रहा है कि एक स्कीम में जो 8% पर एनम दे रहा है और दूसरा स्कीम बी में आपने के पास 9% पर एनम दे रहा है। सी रिसीव आपने के पास 1860 रुपीज एनुअल इंटरेस्ट, दोनों को मिलाकर के उसको एक साल बाद इसको इंटरेस्ट मिलता है 1860 रुपीज, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि ही हैज इंटरचेंज, ये क्या कर रहा है कि आपस में इंटरचेंज कर रहा है, ए में जो मनी इन्वेस्ट किया उसको बी में लगा देता है और बी में जो इन्वेस्ट किया मनी वो अपने पास ए में लगा देता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एक साल बाद उसको जो टू स्कीम है सी वुड रिसीव
₹20 मोर। एक साल बाद अपने पास ये इस इन्वेस्ट में अपने पास 1860 रुपया मिलता है, तो दूसरे इन्वेस्ट में अगर इंटरचेंज कर देता है तो उसको ₹20 ज्यादा मिल जाता है एनुअल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो हाउ मच मनी डिड सी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। तो चलिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट मनी इन्वेस्ट इन स्कीम 1 या स्कीम ए, लेट मनी इन्वेस्ट इन स्कीम ए। स्कीम ए में आपने क्या मान लीजिए एक्स के बराबर मनी इन्वेस्ट किया ₹X, एंड मनी इन्वेस्ट इन स्कीम बी। स्कीम्स बी में आपने कितने मनी इन्वेस्ट किया तो ₹Y बना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इनके पास स्कीम ए में आप इनके पास क्या कर रहा है कि 8% इंटरेस्ट देता है पर एनम। क्या आप इनके पास 8% आपने क्या पर एनम, एक साल में आपने क्या 8% का इंटरेस्ट देता है। और स्कीम बी में आपने क्या क्या है 9% इन्वेस्ट, ये देता है इंटरेस्ट पर 9% इन्वेस्ट पर एनम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो यहां से आप इनके पास सबसे पहले इंटरेस्ट काउंट कीजिए। तो यहां से आप इनके पास टोटल इंटरेस्ट ये आपने क्या इंटरेस्ट ही दे रहा है ना, टोटल इंटरेस्ट इन स्कीम ए। स्कीम्स ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपने क्या स्कीम ए, तो ये आपने क्या किसी बराबर हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100 हो जाएगा। P आपने क्या प्रिंसिपल अमाउंट x के बराबर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 के बराबर, और पर एनम टाइम आपने क्या 1 साल, अपॉन में आपने किस बराबर 100 के बराबर। यानी ये आ गया आपके पास 8x अपॉन 100 के बराबर। इतना रुपीज आपने के पास स्कीम ए से इन्वेस्ट ये आया, इंटरेस्ट आया। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट इन स्कीम बी। स्कीम बी से आपने कहा टोटल इंटरेस्ट, तो वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन में 100 के बराबर। तो स्कीम बी में आपने कहा कितने रुपीज इन्वेस्ट किया ₹Y। ठीक है, लेकिन इसका पर एनम आपने कहा किस बराबर 9% के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय एक साल के लिए इसमें भी देता और ये 100 के बराबर। तो ये आ गया आपने कहा 9Y अपॉन 100। अब देखिए आपने कहा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन के हिसाब से दोनों मिलाकर के उसको कितने रुपीज आता है, तो 1860 रुपीज के बराबर। यानी 8x अपॉन 100 और प्लस टाइम्स 9y अपॉन 100, इस दोनों को मिलाकर के इसको सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीज आते हैं 1860 के बराबर। तो 1860 के बराबर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से 8x प्लस 9y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 186,000 के बराबर। 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। तो ये अपने के पास एक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर अपने के पास किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब आपने क्या सिमिलरली यहां से आपने क्या करा कि टोटल इंटरेस्ट स्कीम। अब अगला कंडीशन पर, अगला कंडीशन में क्या करा है कि एज एनुअल इंटरेस्ट ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट इन टू स्कीम। अब क्या करा है कि ए में आपने क्या ₹X डाला था और बी में ₹Y। अब क्या करा है कि ए में आपने के पास ये जो ए वाला $X Y में आ जाता है, Y वाला X में चला जाता है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या ये इन्वेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या 9x प्लस 8y इक्वल टू आपने क्या किसके बराबर हो जाएगा, तो इससे आपने के पास 20 रुपए ज्यादा मिलते, 1860 से 20 रुपए ज्यादा। तो 1860 और प्लस टाइम्स 20, और नीचे आपने क्या जो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 से एज इट इज मल्टीप्लाई रहेगा। तो यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 9x प्लस 8y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये आ गया अपने पास 6 2 8, तो 188 और 000 इसके बराबर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपने पास ये वाला हो गया, दो इक्वेशन दो अननोन। सॉल्व कीजिए, इक्वेशन दो आपने पास ये वाले हो गए। कोई दिक्कत, देखिए अब इनके पास टोटल इंटरेस्ट इन स्कीम ए, तो अब अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ये x की जगह y आ जाएगा। जैसे ही y आएगा तो ये आ गया अपने पास 8y अपॉन 100 आ जाएगा, और b की जगह अपने के पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो x तो 9y अपॉन 100 दोनों को मिला करके अपने पास क्वेश्चन में क्या करा कि 20 रुपीज मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट में अपने पास 20 रुपए ही ज्यादा का अपने पास डिफरेंस आता है।
ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या आ गया, इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन 2 को इससे 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई की, इक्वेशन 2 को आपने के पास 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 88x प्लस टाइम्स ये आएगा अपने के पास 9 है 72 7 सॉरी 88 64 ही होगा ना, ये अपने पास 88 कहाँ से आ जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई तो 64x और ये आ गया अपने 72y इक्वल टू, इसको आपने क्या कीजिए 1860 और अपने के पास 3 जीरो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपने किससे, तो यहाँ से आपने के पास 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया आपने के पास 1488 और 000 आगे लगा दीजिए। सिमिलरली इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए आपने के पास 81x प्लस टाइम 72y इक्वल टू, इसको आपने क्या 188 को मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने 9 से, ये आ गया अपने क्या 1692000 के बराबर। ठीक है, अब आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना, तो ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ से आपने के पास मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, इसको आपने क्या कीजिए माइनस कर लीजिए किससे, तो 1488 और 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपने के पास 204 और 000 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम। सिमिलरली यहाँ से अपने पास माइनस कर लीजिए, तो 11 में से 4 7 जाएगा, 4 जाएगा तो 7 3 10 7 4 11, तो ये आ गया अपने पास 7x और यहाँ से अपने पास ये आ गया अपने पास 7 में से 1 तो 17 माइनस 17 ही आएगा ना, ये आएगा ना अपने पास, माइनस ही कर लीजिए ना, 81 माइनस टाइम्स आपने पास 64। ठीक है, तो 17 ही x आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा अपने पास 204000 और डिवाइडेड बाय 17, यहाँ से अपने पास 17 से डिवाइड कर लीजिए 204000 और डिवाइडेड बाय अपने पास 17, तो ये आ गया अपने पास 12000 के बराबर। x इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएगा 12000, x इक्वल टू 12000 क्या कीजिए इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, इक्वेशन 1 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल टू 12000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से 8x प्लस 9y इक्वल टू 8x प्लस 9y इक्वल टू 186,000। यहाँ से अपने क्या आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 12000 प्लस टाइम्स 9y इक्वल टू अपने क्या आएगा 186,000 के बराबर। तो यहाँ से 9y इक्वल टू किसके आ जाएगा 186,000 और माइनस टाइम्स आपने क्या 8 को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 12000 से, तो ये आ गया अपने क्या 12 8 96 96,000 के बराबर। तो 9y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 96,000 को आपने क्या डिवाइड कर लीजिए किससे 96,000, यहाँ से आपने क्या y हटा दीजिए 9 हटा दीजिए, डायरेक्ट आपने क्या डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या माइनस करते किसमें 186,000 तो ये आ गया अपने क्या 90,000 के बराबर और डिवाइडेड बाय 9, तो ये अपने क्या 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया अपने क्या 10,000 के बराबर इक्वल टू 10,000 के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस यहाँ से आपने क्या ए में जो इन्वेस्ट किया वो आपने क्या x के बराबर है, वो x आपने क्या किसके बराबर आ गया 12,000 के बराबर, लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। और b में जो इन्वेस्ट किया वो आपने क्या y के बराबर है, जो कि आपने क्या किसके बराबर है हो जाएगा 10,000 के बराबर। ठीक है, तो आपने क्या ए स्कीम में आपने क्या 12,000 इन्वेस्ट किया, y स्कीम में आपने क्या 10,000 के बराबर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था आपने के पास 6, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपने के पास, इसमें क्या करा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज 100 रुपीज। आगे आपने के पास इसमें क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन्स इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द एबव सिचुएशन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल बॉक्स। तो आपने के पास क्या करा है कि ये जो एबव इक्वेशन है इस इक्वेशन को आपने के पास सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में बदलना है, उसके बाद आपने के पास कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल बॉक्स निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द कॉस्ट ऑफ
ईच पेन बॉक्स, पेन बॉक्स, एक पेन बॉक्स का कॉस्ट 100 रुपीज है, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बॉक्स, ये ना क्वेश्चंस में आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स इक्वल टू आपने किसके बराबर, y के बराबर हो जाएगा। अब आपने के पास क्या करा है कि 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स की कीमत आपने पास 100 रुपीज है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से आपने पास किसके बराबर हो जाएगा, यानी आपने पास किसके बराबर हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू आपने किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो गया। यहां से 4 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई, और ये 4 कॉमन ले लिए तो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व किया तो x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू आपने किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 25 के बराबर। तो एक इक्वेशन आपने पास ये आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 25, एक इक्वेशन आपने पास इसको मान लीजिए। अब आपने पास दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, तो यहाँ से देख लीजिए, दूसरा इक्वेशन लाने के लिए क्वेश्चन में दे रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपने पास क्वेश्चन भी क्या करा है कि 3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन है या कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो ये आपके पास क्या करा है 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ये आपने पास इसके बराबर दे रखा है। यहाँ से सॉल्व किया तो 3x माइनस वाई इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएगा 15 के बराबर। एक इक्वेशन आपने पास ये वाले हो गए, दो इक्वेशन दो अननोन। आप सॉल्व कर लीजिए, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से आपने पास क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को ऐड कीजिएगा तो आपने पास x प्लस वाई इक्वल टू आपने किसके बराबर 25 के बराबर, और 3x माइनस वाई इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएगा 15 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ऐड कीजिए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 3 1 4 4x इक्वल टू आपने किसके बराबर हो जाएंगे। अब तो सॉल्व भी करना है ना, इतना तो आप बच्चों वाली खेल है। इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 40 के बराबर। यहाँ से आपने सॉल्व कीजिए तो x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 40/4 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 4 चौका 16, सॉरी 4 3 के 40, तो x इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर। x इक्वल टू आपने क्या यहाँ से आ गया 10 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 10 आए, x का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए, यहाँ से पुट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने क्या x प्लस वाई इक्वल टू 25 के बराबर है, x का वैल्यू 10 आया है तो 10 प्लस वाई इक्वल टू आपने किसके बराबर 25 के बराबर। तो y इक्वल टू आपने कैसे आ जाएगा 25 माइनस 10, दैट मीन्स आपने किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस कॉस्ट ऑफ पेन बॉक्स इक्वल टू x के बराबर था, जो कि आपने 10 रुपीज के बराबर हो जाएंगे, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स इक्वल टू y के बराबर थे, जो कि आपने 15 रुपीज के बराबर। एक आंसर आपने ये वाले हो गए, दूसरे आंसर आपने ये वाले हो गए, ये दोनों आपने क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था आपने कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था आपके पास ये 7, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, इसमें देखिए क्या करें कि विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइड्स इनटू 2 लॉट्स, लॉट ए दे रखा है अपने पास एंड लॉट बी, 2 लॉट में इसको डिवाइड कर रहा है। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज फॉर 3 बनानास, क्या करा है कि 3 बनाना का वो अपने के पास 3 रुपीज 2 रुपीज लेता है, ठीक है। एंड सेकंड लॉट्स एट द रेट ऑफ 1 रुपीज पर बनाना, एक बनाना का अपने पास 1 रुपीज के हिसाब से वो बेच देता है। आगे क्या करा, ही गॉट 400 रुपीज, टोटल आपने के पास इतना बेचने के बाद टोटल आपने के पास वो 400 रुपीज कमा लेता है। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपीज पर बनाना, अगर वो फर्स्ट लॉट को 1 रुपीज पर बनाना के हिसाब से बेचता है, एंड सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 5 बनाना, सेकेंड लॉट को आपने के पास 4 रुपीज पर 5 बनाना के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। तो ही टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन 460 रुपीज, टोटल कलेक्शन इस कंडीशन में 460 हो जाता है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड। तो चलिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए, इन लॉट्स ए में आपने क्या x बनाना है, और एंड नंबर ऑफ बनानास इन लॉट बी, इन लॉट्स बी में आपने कितने बनाना है y बनाना है,
ठीक है, तो टोटल बनानास अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, टोटल बनानास इक्वल टू अपने पास x प्लस वाई के बराबर है। कोई दिक्कत, लॉट ए में x बनाना है, लॉट बी में अपने पास y बनाना है, टोटल बनाना है अपने पास x प्लस वाई के बराबर है। अब क्या कराएगा अपने पास, ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर बनाना। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच बनाना इन लॉट ए, ये अपने पास केस फर्स्ट है, ये अपने पास केस फर्स्ट के लिए बात चल रही है। अपने पास दो अलग अलग केस है ना, तो केस अपने पास ये फर्स्ट के लिए बात चल रही है। तो कॉस्ट ऑफ वन बनाना, कॉस्ट ऑफ ईच बनाना इन लॉट है, तो 2 रुपीज फॉर 3 बनाना, 3 बनाना अपने पास 2 रुपीज में बेचता है, तो ये अपने पास 2/3 इतना रुपीज अपने पास कॉस्ट ऑफ ईच बनाना हो जाएगा किसका, तो अपने के पास लॉट ए में। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एक बनाना का कॉस्ट अपने पास 2/3, ठीक है, 2 रुपए में अपने पास 3 बनाना बेचता है, तो 1 रुपीज में अपने पास 2/3 कर दिया, तो अपने पास एक बनाना का कॉस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 3/2, अपने पास 1 पॉइंट कितना 0.33 के आसपास, 0.66 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच है, EACH है, ठीक है, ईच बनाना इन लॉट बी, लॉट बी में अपने पास टोटल बनाना, एक को बनाना का कॉस्ट कितना है, तो 1 रुपीज, ये अपने पास रुपीज में, ये आंसर कितना है, ये भी अपने पास रुपीज में, ठीक है, 1 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कलेक्शन अपने पास किसके बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक बनाना का अपने पास कॉस्ट है, और लॉट ए में कितना बनाना है, x बनाना, यानी अपने पास 2x/3, और बी लॉट में अपने पास 1 रुपीज बेचता है, बी लॉट में टोटल बनाना कितना y बना, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से अपने पास टोटल कितना कमाता है, 400 के बराबर हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x + 3y इक्वल टू अपने पास 1200 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिए, तो ये अपने पास आ गया 2x + 3y इक्वल टू 1200, इक्वेशन 1 के बराबर। दूसरा इक्वेशन अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो केस 2 देखिए अपने के पास, केस सेकंड में अपने पास क्या कह रहा है, केस सेकंड में अपने पास दे रखा है कि पहले लॉट में अपने पास 1 रुपीज पर बनाना के हिसाब से बेचता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच बनाना इन लॉट ए, ये अपने पास किसके बराबर है, 1 रुपीज के बराबर है, पर बनाना अपने पास 1 रुपीज के बराबर है। लेकिन लॉट बी से अपने पास 4 बनाना फॉर 5 रुपीज, 4 रुपीज फॉर 5 बनाना। ठीक है, तो यहां से अपने पास कॉस्ट ऑफ ईच बनाना इन लॉट बी, में अपने के पास एक बनाना का कॉस्ट कितना है, तो 4 रुपए में अपने के पास 5 बनाना बेचता है, तो अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, 4/5, इतना रुपीज अपने पास लॉट बी में एक बनाना का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास कंडीशन के हिसाब से किसके बराबर हो जाएगा, तो लॉट ए में अपने पास x बनाना है, लॉट ए में अपने पास कितना x बनाना, लॉट बी में अपने पास y बनाना है। ठीक है, तो x प्लस अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 4y/5 इक्वल टू किसके बराबर है, तो ये इस बार कितने कमा लेता है, तो इस बार अपने पास टोटल 460 रुपीज का बनाना बेच लेता है, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 460 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 5x + 4y, और ये एलसीएम 5 आ जाएगा, इधर अपने पास मल्टीप्लाई कीजिएगा 460 को 5 से, तो 2300 के बराबर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन अपने के पास ये वाले हो गए, इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। पहला इक्वेशन ऊपर वाला हो गया, दूसरा इक्वेशन में इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो किसे, तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 और एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किससे, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिए, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपने किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अपने के पास 3 से इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ अपने पास 12x प्लस टाइम से अपने के पास 12x कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास 4 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास 8x ही आ जाएंगे, प्लस टाइम्स 12y इक्वल टू 12 चौका 48 4800 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये अपने पास 15x माइनस टाइम्स 12y प्लस टाइम्स 12y और 23 दूनी 46 23 को अपने पास मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये आ गया अपने पास 6900 के बराबर।
ये हो जाएगा ना अपने 3 3 3 2 6, कोई दिक्कत। और अपन क्या सब्ट्रैक्ट करना, चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 15 में से कितना आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7x बचेगा माइनस टाइम्स लेकिन, और इक्वल टू यहाँ से अपने पास माइनस कितना आ जाएगा, तो माइनस अपने के पास 69 में से माइनस कर दीजिए अपन कैसे, ये 48, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 21 के बराबर, माइनस ये 00 इधर लग जाएगा। तो x इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा, -21 0 0 अपॉन में -7, ये आ गया 7 या 21, तो ये आ गया अपने पास 300 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर, 300 के बराबर। 300 के बराबर क्या कीजिए, x इक्वल टू 300 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। चलिए पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 300 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। चलिए 2 में इस बार पुट कीजिए, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन 2 किस बराबर है, 5x प्लस 4y इक्वल टू 2300 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से अपने पास 5x, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 300 और प्लस टाइम्स 4y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आएगा, 2300 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास y का वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ये आ गया 5 या 15, तो ये आ गया अपने पास 2300 में से माइनस कर लीजिए अपने पास 1500, ये आ जाएगा अपने पास 1500, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 800 और डिवाइडेड बाय अपने पास 4 के बराबर हो जाएगा, यानी अपने पास आ गया 200 के बराबर। तो ये अपने पास y इक्वल टू आ गया 200 के बराबर। तो टोटल बनाना अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल बनाना इक्वल टू अपने पास x प्लस वाई के बराबर है, यानी ये आ गया अपने पास 300 प्लस 200, दैट मीन्स अपने पास आ जाएगा 600 के बराबर। तो टोटल बनाना अपने पास क्या आ जाएंगे, 600 करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास अच्छा 3 + 2 5 है, 100 हो गए ना, ठीक है। तो 500 अपने पास कुल बनाना हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 8, जिसमें अपने पास टोटल बनाना पूछा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि अपने पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अपने पास क्या करा है कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड्स, आई सेल द बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, देन the other reply, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you, tell me what is the amount of their respective capital। देखिए आपने पास क्या करा है कि दो फ्रेंड आपने पास क्या करा है कि अगर तुम हमको 100 रुपया दोगे तो हम तुमसे दुगुने अमीर हो जाएंगे, ठीक है। पहला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है कि अगर तुम हमें 100 रुपए दोगे तो हम तुमसे दुगुने अमीर हो जाएंगे, लेकिन उसी पर दूसरा फ्रेंड फिर से रिप्लाई क्या कर रहा है, अगर तुम हमको इफ यू हैव 10 रुपीज, अगर तुम हमको 10 रुपीज दोगे तो हम तुम्हारे से 6 गुने अमीर हो जाएंगे, किससे 6 टाइम हो जाएंगे। टेल मी व्हाट इज द व्हाट अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, तो दोनों के पास कितने अमाउंट है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द ए हैव x रुपीज, ए के पास हमने क्या है फ्रेंड्स ए, यहां पर हमने फ्रेंड्स ए लिख लीजिए। लेट द फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्रेंड लिख लीजिए, फर्स्ट फ्रेंड्स, ये आपने कैसा है गिव मी अ फर्स्ट फ्रेंड हैव x रुपीज, कितने रुपीज है आपने पास फर्स्ट फ्रेंड के पास, x रुपीज के बराबर। एंड द सेकेंड फ्रेंड्स हैव कितना रुपीज इसके पास मान लीजिए, तो y रुपीज के बराबर। फर्स्ट फ्रेंड के पास x रुपीज है, दूसरे फ्रेंड के पास y रुपीज है। अब अपने पास क्वेश्चन में देखिए ये दोनों एक दूसरे से बकवास क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, पहले कंडीशन के हिसाब से गिव मी 100 रुपीज, फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड क्या कह रहा है कि अगर तुम हमको 100 रुपीज दो देंगे, तो चलिए फर्स्ट फ्रेंड क्या कर रहा है तत्काल के लिए 100 रुपया इसको दे रहा है, ठीक है। सेकंड फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपया दे रहा है, तो सेकंड फ्रेंड के पास अब कितना बचा, y माइनस 100, कोई दिक्कत। ये देखिए ये जो है अपने सेकंड फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपया दे दिया, तो इसके पास y रुपया था पहले से, y रुपीज था ना पहले से, तो ये 100 रुपया इसको दे दिया है, तो अपने पास इसके पास तो x प्लस y 100 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये अकर के क्या बोल रहा है कि हम आप तुमसे दोगुने अमीर हो गए, तो ये अब क्या करा है कि हम तुमसे दुगुने में, तुम्हारे पास अगर दुगुना पैसा रहेगा तब हमारे इक्वलिटी करोगे, इक्वल करोगे। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा x प्लस 100 इक्वल टू किस पर आ जाएगा 2y माइनस 200 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस 2y और माइनस टाइम्स इक्वल टू अपने पास माइनस टाइम्स 300 लिख दे, ये अपने पास 300 200 इधर है, ये अपने पास 100 इधर जाएगा, तो एक इक्वेशन अपने पास ये वाले हो गए। अब अपने पास ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा फिर से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में क्या कर रहा है दूसरा फ्रेंड, द अदर रिप्लाई, दूसरा रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि इफ यू गिव मी 10 रुपीज, अगर तुम हमको 10 रुपीज दे दोगे, तो इफ आई सेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो अपने पास क्या कर रहा है कि दूसरा फ्रेंड अपने पास इसके पास कितना है 100 रुपीज,
ये क्या कर रहा है कि 10 रुपए किसको दे रहा है, वाई वाले को, तो इसके पास 10 रुपया ज्यादा हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे से 6 टाइम्स ज्यादा अमीर हो गए। अब ये आकर के बोल दिया क्या कि 6 टाइम्स एज रिच एज यू, अगर तुम्हारे पास 6 टाइम जितना पैसा होगा उतना हम अकेले के बराबर है। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 6 माइनस 60 और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वाई प्लस 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 6 माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 70 के बराबर हो जाएगा, लेकिन माइनस सॉरी प्लस टाइम 70 के बराबर। ठीक है, तो प्लस लिखिए ही नहीं, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 70 के बराबर। एक इक्वेशन आपने पास ये वाले हो गए, दो इक्वेशन आपने पास और दो अननोन, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आपके पास दो इक्वेशन दो अननोन, इस दोनों को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे कीजिए, इक्वेशन 1 को क्या कीजिए, इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग लिख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू आपके पास माइनस 300 के बराबर है, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू आपके पास किसके बराबर है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ से आपके पास पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 12x माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 140 के बराबर। अब आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना, तो ये माइनस ये प्लस ये आपके पास माइनस हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो अब आपके पास बचा क्या, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 11x और इक्वल टू आपके पास किसका 0, और ये आ गया आपके पास 4 के बराबर, ये आ गया 4 के बराबर, माइनस टाइम्स 440 के बराबर। तो x इक्वल टू किसका आ जाएगा माइनस 440 डिवाइडेड बाय आपके पास माइनस 11 के बराबर, ये आपके पास 11 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 40 के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू किस पर आ जाएगा अपने पास 40 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास यहाँ से 40 आ गया, 40 को क्या कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, तो यहाँ से पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, तो ये वाला इक्वेशन 1 है, 6 ऊपर वाला है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 के बराबर। तो x माइनस 2y इक्वल टू अपने पास माइनस 300 के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास x कितना है 40 माइनस 2y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है 300 के बराबर माइनस टाइम्स, तो यानी माइनस 2y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा अपने पास माइनस 300 और माइनस टाइम्स 40, यही हो जाएगा अपने पास, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा माइनस 300, तो यह आ गया माइनस 340 और डिवाइडेड बाय अपने पास ये 2 इधर उठ के जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास माइनस 2 इरेज कर दीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 18 दूनी 17 दूनी 34, तो 170 के बराबर हो जाएंगे। तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ गया 170 के बराबर, और y इक्वल y इक्वल टू 170 x इक्वल टू अपने पास 40 के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट फ्रेंड के पास अपने पास x रुपीज था जो कि अपने पास 40 के बराबर हो जाएगा, तो एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया। सेकेंड फ्रेंड के पास अपने पास कितने रुपीज थे y रुपीज जो कि अपने पास 170 के बराबर हो गया, तो एक आंसर अपने पास यहाँ से आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो यही दोनों अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 9 जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे ही। इसमें क्या कह रहा है कि ए एंड बी ईच हैव द सर्टेन नंबर ऑफ मैंगो, ए सेज बी, ए अपने पास बी से क्या कह रहा है कि इफ यू गिव मी 30 ऑफ योर मैंगो, अगर तुम अपना 30 मैंगो दे दे तो आई विल have twice as many as left with you. B reply, if you give me a 10 I shall be twice as many as left with you. How many mangoes does each have? तो दोनों के पास कितने मैंगोज हैं, तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए let A have x मैंगो, ए के पास अपने पास कितने मैंगो x मैंगोज, ठीक है, एंड बी हैव वाई मैंगोज, ठीक है, बी के पास अपने पास वाई मैंगोज है। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कर रहा है अपने पास, ए सेज बी इफ यू गिव मी 30 ऑफ योर मैंगो, ए क्या कर रहा है बी से कि अगर तुम हमको 30 मैंगो दे दोगे, तो एक्स के पास अपने पास ए के पास एक्स मैंगो,
इसमें अपने पास 30 मैंगो बी ने दे दिया। तो अब अपने पास बी के पास वाई मैंगो है, बी के पास अपने पास अब कितने मैंगो बचे, 30 ही मैंगो बचे। ए माइनस वाई माइनस 30 के बराबर। यू इफ 30 ऑफ योर मैंगोज आई विल बी द ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू। तो क्या करा है कि हम तुम्हारे पास जितने मैंगो उसके अपने पास दुगुना हमारे पास मैंगो हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो x प्लस 30 इक्वल टू आ गया अपने पास 2y माइनस टाइम्स 60 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो x माइनस 2y इक्वल टू आ गया माइनस 60 और माइनस 30 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो x माइनस 2y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 90 के बराबर। एक इक्वेशन आपने पास यहाँ से आ गया। ठीक है, अब अपने पास दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो दूसरा इक्वेशन इसी में से आएगा। यहाँ से देख लीजिए क्या करा, अब फिर से बी रिप्लाई करा, इफ यू गिव मी 10 मैंगोज आई विल बी द थ्राइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू। तो x के पास आपने क्या करा कि अगर वो 10 मैंगो दे देता तो x के पास 10 x माइनस 10 मैंगो बचेगा और y के पास b के पास y प्लस 10 मैंगो आ जाएगा। ठीक है, अब y क्या कह रहा है कि अगर तुम इतना दे देते हो तो हम तुम्हारे से 3 गुने अमीर हो जाएंगे, यानी 3 गुने ज्यादा मैंगो हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 3x माइनस 30 इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएगा, y प्लस 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो 3x माइनस y इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 30 इधर जाएगा तो माइनस 40 डायरेक्टली, तो सॉरी प्लस 40 हो जाएगा ना, माइनस 30 इधर जाएगा प्लस 40, y इधर जाएगा तो माइनस y। तो एक इक्वेशन आपके पास ये वाले हो गए। ठीक है, ये आपके पास दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइंग, आप जिस मेथड से आता है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक का वैल्यू यहाँ से उठा करके इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, इक्वेशन 2 को आपने क्या किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से। चलिए सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इसको ले दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू आपने क्या माइनस 90 के बराबर। इक्वेशन 2 आपने क्या किसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x माइनस 2y इक्वल टू आपने क्या आ जाएगा 80 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपने क्या ये गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो 6x माइनस x, यहाँ से आपने क्या आ जाएगा माइनस 5x और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 9 8 17 170 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स। x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाय आपने 5 के अराउंड माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 या 15 5 दूनी 10। तो x इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएगा 32 के बराबर। अच्छा 5 या 15 ये आ गया, 5 का 20 34 आ जाएंगे। x इक्वल टू आपने किसके बराबर है 34 के बराबर। ठीक है, x का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। चलिए पुट कर देते हैं। यहाँ से आपने क्या कीजिए पुटिंग x इक्वल टू 34 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपने किसके बराबर है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90 के बराबर। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90 के बराबर, x यानी 34 माइनस 2y इक्वल टू आपने माइनस 90 के बराबर हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90 माइनस 34 के बराबर। तो माइनस 2y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया अपने के पास 4 और 9 3 12, 4 ये आ गया अपने के पास 9 3 12, तो ये आ गया अपने पास 124। तो y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 1 2 4 के बराबर इक्वल टू 2, तो 2 आ गया 2 6 12 2 3 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये 62 के बराबर। तो एक आंसर आपने कहा 62 आ जाएगा। तो ए हैव 62 आपने कहा मैंगो हो जाएंगे, सॉरी ए के पास आपने कहा 34 ही आएंगे ना, ए हैव 34 मैंगोस और बी हैव 62 मैंगोस। ठीक है, तो यही दोनों आपने क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली सेम था। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो बस नेक्स्ट वीडियो में ये अपने के पास था एक्सरसाइज 3.6 द एंड होता है। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 3.6 से 3.1 से लेकर के 3.5 तक किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नया स्टार्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, stay healthy and goodbye।